तो दोस्तों अब अगला टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की ओरिजिन पढ़ेंगे पहले, क्यों आता है फ्रिक्शन। अब क्या होता है ना, जैसे एक ब्लॉक है, उससे किसी सरफेस पे हम मूव करा रहे हैं, कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो कोई भी सरफेस जो होती है किसी बॉडी की रेगुलर नहीं होती है। तो जब हम माइक्रो लेवल पे जाके ऐसे देखते हैं तो ये ऐसे दिखती है हमें, और ऐसे नीचे वाली जो फिक्स बॉडी है उसकी सरफेस भी ऐसी होगी। तो इरेगुलरिटी होती है हर सरफेस में, ये दिखा रहा है इरेगुलरिटी, ऊपर नीचे अप एंड डाउन होते हैं। तो अब क्या होता है देखो, अगर आपने क्या करा, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन अगर नहीं होगी, मान लो ये पी हम एक फोर्स लगा रहे हैं, पी फोर्स लगा रहे हैं हम, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, शुरू में मान लो पी बिल्कुल बहुत कम है, बहुत ही लाइट है, बिल्कुल जीरो है लगभग। तो इस केस में ऐसा होता है, ये वाला जो है बहुत ही मतलब जीरो के करीब है, कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं। तो जब ये एक के ऊपर एक रखी होगी तो ये और ये सरफेस जो है ना एक के ऊपर एक बैठेंगे, देखो यहाँ पे बना हुआ है, तो इधर को एक रिएक्शन आएगी, क्योंकि नॉर्मल तो ऐसे आएगी, वहाँ पे भी नॉर्मल आएगी। तो वो इस वाले पिक्चर में मैंने दिखा दिया, ऊपर वाले ब्लॉक पे ये ब्लॉक की एफबीडी है, ठीक है, ये वाली जो है ब्लॉक की है। तो इधर से जो रिएक्शन आ रही है, ये और ये इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे ब्लॉक के मोशन में, खाली नॉर्मल रिएक्शन दिख रही है, वो तो दिखती है, आपको पता है। कोई ब्लॉक टेबल पर रखा है तो नॉर्मल रिएक्शन आएगी, फ्रिक्शन नहीं आ रहा है, वो मूव करने की टेंडेंसी नहीं है। अब अगला पिक्चर देखो, अगली पिक्चर में कह रहा है कि टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन आ रही है ऊपर वाली बॉडी में, क्योंकि एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अब क्या होगा देखो, जब आप इधर की ओर फोर्स लगाओगे ना, तो ये जो ब्लॉक है इधर पे आएगा और ऐसे करके जा रहा है, वो ट्राई कर रहा है आगे बढ़ने का। तो ये वाली जो कांटेक्ट होगी टाइट हो जाएगी, ऐसी ये वाली भी टाइट हो जाएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है इस पर बहुत कस के पड़ेगा ना, आगे को फोर्स लग रहा है, और ये लूज हो जाएगी। तो अब क्या होगा, जब ये टाइट होगी तो ये रिएक्शन ज़्यादा आएगी, वो कम आएगी, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कम हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो इस साइड को नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इधर को देखो, मैंने लिख के बता दिया, ये टाइट होगी वो लूज़ होगी, तो ये रिएक्शन ज़्यादा आएगी, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा। और ये वाली रिएक्शन लूज साइड है तो कम आएगी, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम हो जाएगा। तो नेट जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, मोशन इधर को होना चाह रहा था, अपोजिट में शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से जो अपोजिशन मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है मोशन को, वही फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शन पिक्चर में आ गया, इसका मतलब फ्रिक्शन अब आ चुका है फिल्म में। अब फिल्म क्या बनेगी देखो, अब आगे बताते हैं इसकी जो वो है कहानी, ये है विद इंक्रीज इन पी, जब हम एक्टिव फोर्स को बढ़ाएंगे, मतलब मोशन जो कराना चाह रहा है, तो टाइट कॉन्टैक्ट सरफेस जो है, मोर टाइट कॉन्टैक्ट सरफेस विल बिकम, यानी कॉन्टैक्ट सरफेस टाइट हो जाएगी, और मोर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कम इन रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ज़्यादा रेजिस्टेंस में। वहाँ पे बता दिया, इस वाले डायग्राम से बता दिया मैंने आपको। तो ऐसा होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है जैसे जैसे एक्टिव फोर्स बढ़ रहा है। एक लिमिटिंग वैल्यू आएगी एक्टिव फोर्स की, उसके बाद क्या होगा, रफनेस ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि जब आप ज़्यादा इसको, जैसे कोई भी आप चीज़ देखते होगे, सेट से ऐसे मारा इस पर, जब ज़्यादा तेज़ मारोगे तो इसको उड़ा के ले जाएगा बिल्कुल गर्दन को, तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगी। तो रफनेस एक बार ब्रेक होगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि लॉकिंग होगी नहीं सरफेस की, ये बोल रहा है। वंस रिलेटिव मोशन स्टार्ट, फ्रिक्शन कम टू लोअर वैल्यू सडनली एंड बिकम कांस्टेंट। उसके बाद इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि रफनेस तो ब्रेक होगी नीचे वाले की, तो लॉकिंग अब दोबारा नहीं होगी, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू पर आ जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन पे। और एक लिमिटिंग वैल्यू पी के आने तक रफनेस ब्रेक नहीं हुई होगी, तो जो लिमिटिंग वैल्यू है पी की, उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जब तक होगा ना, तो मोशन वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सरफेस लॉकिंग होगी। लिमिटिंग फ्रिक्शन रीच करते ही क्या होगा, लॉकिंग टूट जाएगी और मोशन देखने को मिलेगा। तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे एक्टिव फोर्स चेंज हो रहा है तो फ्रिक्शन अपने को एडजस्ट कर रहा है। अब मैं थोड़ा बना लेता हूँ डायग्राम, फ्रिक्शन का क्या बनेगा डायग्राम देखो। टाइम के साथ ना, पहले क्या हुआ, एक्टिव फोर्स जीरो था तो फ्रिक्शन भी जीरो था, वो वाला जो पहला वाला केस है। तो फ्रिक्शन फिर क्या हुआ, एक्टिव फोर्स को बढ़ाया तो टाइट साइड ज़्यादा टाइट होने लगी, लूज़ वाली लूज़ पड़ने लगी, तो नेट शिफ्टिंग आने लगी। तो धीरे धीरे फ्रिक्शन लीनियरली बढ़ेगा एक्टिव फोर्स के साथ। और जैसे ही एक्टिव फोर्स अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर आया, पी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग,
मतलब एक्टिव फोर्स की एक वैल्यू आती है जिसके बाद रफनेस ब्रेक हो जाए, वो पॉइंट आ गया फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉइंट। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है टाइम के साथ, यहाँ टाइम लिख सकते हो आप। तो एक्टिव फोर्स की वो वैल्यू जहाँ पर रफनेस ब्रेक होगी तो वहाँ तक कोई मोशन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद क्या होगा आप देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, रफनेस एकदम ब्रेक हुई तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद मोशन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से कांस्टेंट हो जाएगा फ्रिक्शन। तो इस कांस्टेंट फ्रिक्शन फोर्स को हम यहाँ से जो आ रहा है इसे बोलते हैं एफ की काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये वाला जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिमिटिंग, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। यानी कि इस पॉइंट के बाद मोशन स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट के बाद लिमिटिंग के बाद एकदम से फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी। तो इस वाले पार्ट को जो है स्टैटिक बोलते हैं हम, स्टैटिक जो लिमिटिंग के इस साइड वाला है। और इस साइड को क्या होता है, मोशन चलती है, तो यहाँ बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। तो डायनेमिक ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कभी कभी क्या होता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये एक डेफिनेशन है इसकी। तो हमेशा याद रखना स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग ही नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग। लेकिन ऐसा हो रहा है फ्रिक्शन तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी, यहाँ तक आने तक जब तक यहाँ तक टाइम चल रहा था टी, इस पॉइंट तक कोई मोशन नहीं हो रही थी, इस पॉइंट तक कोई मोशन नहीं हो रही थी। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही रफनेस ब्रेक हुई मोशन स्टार्ट हो जाएगी, तो ये एकदम ड्रॉप हुआ अपनी वैल्यू से। तो ये वाला है वो स्टैटिक है डायनेमिक। एक बार आप पूरा देख लो, बढ़िया से समझ आ जाएगा आपको। ये फ्रिक्शन टॉपिक है और ये मैंने इसमें बताया क्यों होता है। अब ये वाला पार्ट देख लो बढ़िया से। तो भाई लोगों थोड़ा चाय है पी लेते हैं अब, आप भी